मैं हूं निशांत वर्मा और आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन। इस वक्त हम जदयू कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं हेमराज राम जी, जिनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि ये मसला है राजद के एमएलसी विनोद कुमार जी का, जिनके घर 6 मार्च को छापेमारी हुई थी आयकर विभाग के द्वारा और वहाँ पर शराब की बोतलें, 2 कछुआ और कुछ कागजात बरामद किए गए थे। उसके आधार पर आयकर विभाग की कार्रवाई अभी चल रही है। फिलहाल हम बात करना चाहेंगे हेमराज जी, आरजेडी हमेशा भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरते आई है। बावजूद इसके उन्हीं के एमएलसी के यहाँ शराब की बोतलें निकल रही हैं और जो कछुआ जो कि रखना अवैध है वो उनके घर से बरामद हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की ये फितरत है और उनकी आदत है अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करना। और राजनीति में इन लोगों ने राजनीति को धंधा बना दिया है। अब कोई पावर में रहते हैं तो नौकरी के बदले ज़मीन मांगते हैं और तरह तरह की बातें हैं। अभी तो आपने देखा कि पिछले दिनों जब सरकार में ये लोग थे तो स्थानांतरण से लेकर नियुक्तियों तक में भी ये लोग गड़बड़ी फैलाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते इन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया। इन लोगों की फितरत है कानून तोड़ना, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करना, जनता को गुमराह करना। इन लोगों की ये आदत बनी हुई है। तो फिर जब पहली बार नीतीश जी गए थे आरजेडी के साथ और उसके बाद फिर उनका मन उस वक्त जब टूट चुका था तो दूसरी बार फिर क्यों गए? देखिए, दरअसल इस बार जो आरजेडी के साथ समझौता का जो मामला है, ये 7 निश्चय पार्ट 2 एक मुद्दा था। उस मुद्दों पर आधारित वो गठबंधन था, लेकिन चल नहीं पाया ज़्यादा दिनों तक। चूँकि कैसे चलता, अब शुरुआती दौर में तो इन लोगों ने जो है बड़ी बड़ी कस्में खा करके अपने आप को पाक साफ बता करके और संकल्प लेने का काम किया था कि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेंगे, लेकिन इन लोगों की नीयत में कोई बदलाव नहीं आया। ये लोग हमेशा गड़बड़ियाँ फैलाने की कोशिश करते रहे और जिसके वजह से ये गठबंधन पुनः टूट गया। आरजेडी का कहना है कि हमेशा विपक्षों पर ही आयकर विभाग और इस तरह की जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उनका लगातार उनकी कार्रवाई होती है, लेकिन जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, नीतीश कुमार जी भी विपक्ष में रहे हैं, एनडीए गठबंधन से 2 बार अलग रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी पर या जदयू के नेताओं पर क्यों नहीं छापा पड़ा? मतलब साफ है, जो गड़बड़ी करेगा नहीं, अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित करेगा नहीं, उसके ऊपर ईडी, सीबीआई और आईटी का क्यों छापा पड़ेगा? छापा तो उसके ऊपर पड़ेगा जो गड़बड़ी करते हैं, अकुत संपत्ति अर्जित करते हैं, अवैध संपत्ति रखते हैं, काला धन रखते हैं, तो छापा पड़ना तो लाजमी है। तो जैसा कि आपने सुना कि हेमराज जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार में कोई लिप्त होगा तभी उस पर कार्रवाई होती है, और जब कार्रवाई होती है तो लोगों को तकलीफ़ होती ही है। बहरहाल ये देखना होगा कि ऐसे में जो भ्रष्टाचारी है वो कितने ज़्यादा निकल कर सामने आते हैं जब सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई होती है तो।